जाता है एक भैया की शादी रहे, सब शादी होकर के जब घर में आई तो जब शादी की तो महाराज लड़का वाला मंडप पर मचल गया। जवाब दिया है कि मुझे कार चाहिए। क्या बोला? कार चाहिए। तो लड़के वाले ने कहा कि मुझे कार चाहिए। तो लड़की वाले ने कहा, पिता ने कहा, बेटा हमारे पास इतना धन तो नहीं है, हमारे पास 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियां हमारी समान हैं। बोले हम इतना नहीं दे पाएंगे। बोले नहीं तो मुझे कार चाहिए, पैसे चाहिए, अगर नहीं दोगे तो हम बारात लेकर के चले जाएंगे। तो महाराज लड़की वाले ने, उस पिता ने अपनी पगड़ी को उतार करके उस पैरों पर रख दी उस बेटा के, लेकिन उसने नहीं मानी। बोले नहीं मुझे पैसे चाहिए। महाराज इधर उधर से पैसा इकट्ठा किया, दिया, पैसा दिया। जब दिया तो शादी हुई। जब शादी हुई तो महाराज दूसरे दिन लड़की को लेकर के जब वो मंदिर में चला है, उसी कार में बैठाल करके, जैसे उस कार को जब वहां से लेकर के चला तो आज गाड़ी इतनी तेजी से भगा रहा है, इतनी तेजी से भगा रहा। लड़की ने कहा है महाराज थोड़ी धीमी चलाइए, क्योंकि अभी आपको इतना चलाना नहीं आता है, कहीं लग जाएगी, गिर पड़ोगे। तो गाड़ी तब धीमी चलाए जब पैसा लगो हुए। खुद के बाप को तो लगो ना है, बिटिया के बाप को लगो है, कौन सी जोर पत्तो चाहे टूट जाए चाहे बर जाए। तो महाराज देखा कि आगे एक अपाच आदमी सड़क से गुजर रहा है, और जैसे जब देखा तो इतनी स्पीड थी सांप की गाड़ी कि उस आदमी से बिल्कुल छू कर के निकली। खड़ा हुआ, जवाब दिया क्यों रे, दिखता नहीं है तुझे? अरे तुझे पता है गाड़ी कहीं खराब हो जाती तो पैसा कौन देता? लड़की निकल करके आई, जवाब दिया है वो तो गरीब है, भीख मांगता है, पैरों से अपाज है। लड़की ने 100 रुपए निकाले, उस अपाज को दे दिए। और जब उसको दिए तो लड़का कहने लगा क्यों, तुम्हें पता है तुम अपने पति का अपमान करती हो? अरे तुम्हें पता होना चाहिए, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने इस भिखमंगे को पैसे क्यों दिए? जवाब दिया वो तो बेचारा गांव गली में मांगता है, सड़क पर मांगता है खड़े होकर के, और तुम इतने बड़े भिखमंगे थे कि तुम मंडप पर 10 लाख रुपए हमारे पिताजी से मांग रहे थे। कि तुम भी तो भिखमंगे नहीं हुए, तुम भी तो भिखमंगे ही हो। क्योंकि एक वो भी भिखमंगा होता है जो मंदिर के कोने पर बैठ करके भीख मांगता है, और एक वो भी गरीब होता है जो सड़क पर मांगता है, और तुम सबसे ही बड़े गरीब हो जो मंडप पर मांग रहे थे। तो महाराज क्वालिटियां कुछ अलग अलग है, लेकिन गरीब सभी है, भीख सभी मांगते हैं। तुमने हमारे पिताजी से 15 लाख मांगे, तो महाराज याद रखना जो पैसा मांगते हैं 20 लाख 25 लाख, तो याद रखना फिर वो बेटी घर में काम थोड़ी करती है, वो तो हुक्म चलाएगी, क्योंकि उसका 20 लाख ही बहुत काफी है, ब्याज नहीं खा पाती है। तभी तो कहते हैं कि हमारी बहू काम नहीं करती है, सेवा नहीं करती है, इसीलिए महाराज नहीं करती है, क्योंकि पैसा हर जगह काम नहीं करता है। हमेशा इंसान ऐसा देखना चाहिए जो आकर के वो नाम रोशन करे। बोली गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की। आज देखा है कि हमारी बहन देवकी शादी के योग हो रही है, इसके लिए कोई ऐसा लड़का हो। सभा में पहुंचा है कंस, तो कंस ने जवाब दिया है अपने मंत्री से कि मंत्री हमारी बेटी देवकी बहन ये शादी के योग हो गई है, और इसके लिए कोई लड़का होना चाहिए। बात तो सही है। हाँ, जब लड़का होगा तभी तो शादी होगी, बिना लड़का के शादी किसके साथ होगी? कोई नजर में हो तो बताओ महाराज। हाँ, लड़का बहुत बढ़िया है, देखते में बहुत। देखो लड़का ऐसा होना चाहिए। हाँ। हमारी बेटी जो है, हमारी बहन जो है, ये 20 साल की है, तो लड़का ऐसा ही होना चाहिए 18 और 20 का लगभग। हाँ,
तो फिर ऐसा करो, आप महाराज हो, राजा हो, तो 20 साल की बिटिया है और 20 साल का लड़का, मतलब 5 चौकू 20, 4 ले आए, 5-5 साल के बढ़िया रहेंगे। ए मंत्री, कहे महाराज क्या बोल रहे हो तुम? मतलब 4 बच्चे ले आए, एक बच्चा कपड़ा धोएगा, एक उसके पैर दबाएगा, एक रोटी बनाएगा, और एक जब बहन तुम्हारी बीमार हो जाए तो फिर वो इंजेक्शन लगाएगा। कौन सी दिक्कत है महाराज? मंत्री, हाँ, हमें ये लगता है तेरी बुद्धि बिल्कुल खराब हो चुकी है। तुमने जो कही कि बराबर का होना चाहिए तो बिटिया, अरे तो एक कहा, 4 थोड़ी बोले। एक चाहिए। हाँ, और बाई चांस वो एक को मरेगा तो मोड़ी रहे हाँ वही है। बातें शुभ किया कर। कहीं पता है कि जिंदगी को कोई पता ना है गया, संजा को खाए के पर रहो, सवेरे खोले ही ना आंखें मत जाओ। चलो जो बातें छोड़ो, इनमें कुछ ना आए हमारा, छोड़ो जो बातें। हम बताएं, लड़का एक अच्छा सा बताए तुमको। हाँ, कौन है, काका रहने वाला है, उसका नाम क्या है? महाराज बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन का पुत्र वसुदेव बहुत सुंदर, भोला भाला, पैसे वाला है, बटेश्वर का रहने वाला है और बहुत ही मतलब अच्छा है, निराला। अरे मंत्री, हाँ महाराज, तुमने तो हमारे मन की बात छीन ली। हम हमेशा ही छीड़ते रहते हैं, लेकिन तुम जान नहीं भाग। अच्छा हाँ, मंत्री, हाँ, महाराज। ऐसा करो, पत्र लिखवाओ। हाँ पत्र लिखवाओ महाराज, चिट्ठी जरूरी है। आज इधर भोजराज वंश पत्र लिखने लगा है।